सर्विसिंग को स्वागत है सभी का आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए, सभी का स्वागत है आज की क्लास में और सभी का स्वागत है इस नए महीने में। आई होप कि यह नया महीना आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। आज से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करोगे आप लोग, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। So this is the first day of the smallest month of the year, that is 1st of February. Just change the month so that we can have a clear idea कि कब हमें क्या करना है, कब हमें क्या करना। Okay, yeah, that's perfect now. आ जाओ फटाफट से पहुंचिए सब लोग, फिर शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज ठंड बहुत है यार, मतलब ठंड का अलग ही सीन है। एक दिन सूरज निकलता है बहुत अच्छे से। कल कल ऑफ ही था ना मेरा, मतलब शाम को क्लास थी, सुबह क्लास लेके मैं ऑफिस चला गया। एकदम से पूरी धूप थी, एकदम से पूरी धूप थी। और दोपहर 3 बजे जब मैं वापस आने लगा, इतनी धुंध, इतना फॉग, भाई बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा मैं। कल ऐसा हुआ बड़े अजीब तरीके से। आज पेपर 2 की क्लास नहीं है, पेपर 2 का नया कोर्स बिजनेस फाइनेंस कल से शुरू हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन भाई? प्रियदर्शनी टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नहीं है, वैसे ही सर्च करोगे आ जाएगा। अरे बेटे बता तो दिया, एक ही डाउट को 7-8 बार क्यों भेज रहे हो आप? सर ये ओपन हाउस क्या है यार? मुझे भी कल ही मेल आया ओपन हाउस के बारे में। अब ये क्या है, कैसे है, मैं उसके बारे में अभी बता नहीं सकता आप लोगों को। तो मैं एक बार पूछ लूंगा, उसके बाद देखता हूं कि क्या ये क्या सीन है। बेटा ये कंप्लीट कोर्स ही चल रहा है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये यूनिट वाइज ही कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप किसी भी कोर्स से क्लास लेना शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। मुझे ओपन हाउस के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे कल ही मेल आया टीम से। तो लेट्स जस्ट वेट, मैं एक बार कंपनी से बात करता हूँ, टीम से बात करता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ कि क्या सीन है। देखो यार, मैं एक बार फिर से सब लोगों को बता देता हूं। देखो ये जो सारी यूनिट्स हैं वो 2 फरवरी से दोबारा शुरू होंगी, जो कि अराउंड जून तक चलेंगी। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपका कोर्स मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जो बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है, आज ही ज्वाइन किया है, वो तो इस कोर्स को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। साथ में कुछ कुछ यूनिट्स को पुराने वाले कोर्सेज से कवर कर सकते हैं। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों ने पहले की क्लासेस को भी तो देखा होगा। मैंने यार इस चीज के बारे में आप लोगों को कम से कम 10 बार बताया है कि आप लाइव क्लासेस को साथ साथ अटेंड कर लो, पुरानी क्लासेस को रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। मैं हर बार आपको ये बात बताता हूँ, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब हम पढ़ लें अपनी क्लास को, शुरू कर लें टॉपिक को। अपनी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अभी हमें काफी सारी चीजों को पढ़ना है।
और इस महीने के अंदर जो छोटा सा महीना है, मगर इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारा पढ़ाने वाला हूं। तो बी श्योर कि आप फोकस्ड रहें, आप एक एक चीज पे ध्यान से टारगेट करें। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। पहले तो उसको रिवाइज करेंगे और आज हम उन 4 स्टेटमेंट्स के रूल को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। अरे बेटा 2 बजे आज पेपर 1 की क्लास है प्रोपोजिशन की। ऑपरेटर एंड ऑपरेटर और एएलयू नहीं एलयू, ऑपरेटर और एलयू के सेम फंक्शंस होते हैं, लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक की नहीं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। पहले तो ये देखो, ये आप लोगों को ये पढ़ा दिया था, ठीक है। जो चीजें पहले हो चुकी हैं वो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। 4 तरीके की प्रोपोजिशंस होती हैं, ए ई आई ओ, और उनके बीच में 4 अलग अलग तरीके के रिलेशन होते हैं। ये वाला जो रिलेशन होता है उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी का नाम दे देते हो, जो ऊपर वाला होता है वो कॉन्ट्रेरी का होता है, जो नीचे वाला होता है वो सब कॉन्ट्रेरी का होता है, और ये जो ऊपर से नीचे की तरह होता है उसको सब अल्ट्रेशन बोल देते हैं। अब यहां पर एक और चीज बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो बेटा ऊपर है ना वो यूनिवर्सल बताया था ना आप लोगों को। 100% को हम यूनिवर्सल बोल देते हैं ना, कि जो 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 चीज अपने आप में 100% होती है वो मतलब वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल है तो इसका मतलब वो सुपर अल्टर है, ऊपर वाले सुपर हैं, नीचे वाले सब अल्टर हैं। वैसे ये रिलेशन है वो सब अल्टरेशन ही कहता है, बट अगर हम टर्म्स के हिसाब से देखें तो ऊपर वाली टर्म्स को दोनों को सुपर अल्टर्न बोलेंगे और नीचे वालों को सब अल्टर्न बोलेंगे, और जो रिलेशन है उसको सब अल्टरेशन बोल दिया जाएगा, ठीक है जी, सिंपल। चलिए, तो ये थे हमारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दोनों ऊपर वाले पहले यूनिवर्सल थे, क्यों? क्योंकि दोनों ही 100% है। ये है 100% पॉजिटिव है, ये 100% नेगेटिव है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल तो दोनों है, क्यों? क्योंकि दोनों 100% है, बट ये पॉजिटिव है तो इस वजह से इसको अफर्मेटिव का नाम दिया गया है, और ये नेगेटिव है तो इस वजह से इसको नेगेटिव का नाम दिया गया। और नीचे वाले दोनों पर्टिकुलर हैं, क्यों? क्योंकि ये भी आपका 100 से कम है, ये भी अपनी टर्म 100 से कम है, तो इस वजह से इसको भी पर्टिकुलर का नाम दिया गया है बेटा, इसको भी पर्टिकुलर का नाम दिया गया। बस फर्क क्या है, सम है तो पॉजिटिव है, सम नॉट है तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आई होप कि आप लोग पिछली क्लास देख के आए हो, पहले वाली क्लास पे आप लोगों ने फोकस किया होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी। अब हाउ टू रिमेंबर, याद करने का तरीका क्या बताया था, कैसे याद रख सकते हैं हम इसको? Z से याद रख सकते हैं, वोवल और Z की हेल्प से याद रख सकते हैं, ए ई आई और ओ, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक है। ये हमारी 4 टर्म्स होती हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट। इस तरीके से आप चार्ट बनाइएगा और क्वेश्चन को बनाइए। एक बात और जो अभी अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ना जब आप क्वेश्चन बनाओगे, या मतलब अभी हम 2021 के या 20 के जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने शुरू करेंगे, तो जब भी आपके सामने चाहे सिंपल क्वेश्चन भी आए, ठीक है, चाहे सिर्फ रूल भी पूछा गया है बेटा, तब भी आप लोगों ने इस तरीके से पहले चार्ट बना लेना है, राइट। चाहे सिंपल क्वेश्चन भी आए, इससे क्या होगा, पहले पहले अगर आप जैसे 10-15 क्वेश्चन में आप ये चार्ट बना लोगे ना, तो जितनी बार चार्ट बनाओगे उतना आप लोगों को याद रहेगा और गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है। पहले ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना कि हाँ सर सब याद हो गया है। तो प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में इसका चार्ट बनाना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसका चार्ट बनाओगे तो आप इसको याद रख सकते हो लंबे समय तक, ठीक है जी। इस वजह से, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी को, ठीक है जी। पहली मैंने आप लोगों को समझाई थी कॉन्ट्राडिक्टरी, कौन सी थी? एक्स वाली, बताया था।
कॉन्ट्राडिक्टरी होती है एक्स वाली, एक्स वाली तुम्हारी एक्स है ना, जिसने तुम्हारी जिंदगी रंगीन कर दी थी, है ना, रंगीन कर दी थी या कुछ और कर दी थी, ये तो तुम्हें पता होगा, बट चलो जो भी कर दी थी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी के दो पेयर्स हो गए ना, एक ये वाला पेयर हो गया और एक ये वाला पेयर हो गया। तो सुनो, ऑल और सम नॉट और सम और नो। तो पहली बात तो कितने पेयर्स हो गए, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है एक दूसरे से ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है दो एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, मतलब जैसे यस और नो, एक यस है तो दूसरा नो। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये होता है, कॉन्ट्राडिक्ट, ऑपोजिशन, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं। तो इसके हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम याद करेंगे। याद क्या करेंगे, मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। सबसे पहली तो देखो, इनका जो रिलेशन है वो 2 पेयर्स हैं और एक टर्म यूनिवर्सल होगी, दूसरी पर्टिकुलर होगी, और एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। यस और नो, इतनी बात तो समझ आ गई। अब ये देखो कॉमन सेंस की चीजें हैं, आप लोगों को अपने आप समझ आ जाएंगी। देखो जैसे ये है, 2 पेयर्स बन गए। कौन कौन से पेयर्स बन गए, ऑल के साथ कौन सा पेयर, सम नॉट का, नो के साथ कौन सा पेयर, सम का। पहली बात तो ये। और दूसरा, ऑल है, जो ऑल है तो वो यूनिवर्सल है, सम नॉट है, रुको रुको, यूनिवर्सल ऐसे बना देता हूं, ये दोनों इस साइड पे क्या है, यूनिवर्सल है, और ये दोनों क्या है, ये आपके पर्टिकुलर है। पहली बात तो ये। और दूसरा, अगर ऑल की बात करें तो ये पॉजिटिव है और सम नॉट नेगेटिव है, नो नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सब कुछ अलग थलग हो रखा है, सब कुछ अलग थलग हो रखा है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सब कुछ अलग थलग सा हो रखा है। अब यहां पर मिलते जुलती एक और चीज जो मैं आप लोगों को पढ़ा ही देता हूं, मुझे लगता है कि अभी पढ़ा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार आएगा। सुनो, ध्यान से सुनो, उसी चार्ट को मैं दोबारा बना रहा हूं, उसमें एक चीज रह गई थी जो मैं दोबारा आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इस तरीके से हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये था ऑल, ये था नो, ये था सम, और ये था सम नॉट। यही था बच्चे, सम नॉट। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये यूनिवर्सल है सर, ये भी यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है। और दूसरा, ये दोनों, ये भी अफर्मेटिव है, ये भी अफर्मेटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। और ये दोनों, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इतनी बात सब बच्चों को याद होगी, इतना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अब इसके अंदर ना 2 चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या है, ध्यान से सुनो। 2 चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती। एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। एक क्वालिटी होती है, एक होती है क्वांटिटी। देखो अब ध्यान से सुनना, जब मैं किसी पर्सन, पहले आप लोगों ने क्वालिटी पे फोकस करना है, ठीक है, क्वांटिटी से हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वी थिंक अबाउट क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी से पहले क्वालिटी आती है। जब मैं बोलता हूं कि भाई किसी बंदे के अंदर क्या क्वालिटी हो सकती है, तो आप ये सोचोगे कि सर इस बंदे के अंदर
या तो ये बंदा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा या ये बंदा बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। तो मतलब दो तरीके की क्वालिटीज हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। अच्छी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होना भी तो क्वालिटी है ना। हम ये बोल देंगे कि सर या तो वो बंदा पॉजिटिव होगा या फिर वो बंदा नेगेटिव होगा, मतलब या तो वो बंदा अफर्मेटिव होगा या फिर वो बंदा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि अगर मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, तो क्वालिटी में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि किसी बंदे का पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसकी क्वालिटी है। कि कोई बंदा ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उसकी क्वालिटी है, और कुछ बंदे होते हैं नेगेटिव, उनकी नेगेटिव क्वालिटी होती है। आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं ना, मतलब हर चीज में उनको नेगेटिविटी नजर आती है, हर चीज में उनको नेगेटिविटी नजर आती है। मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूं, जोक है वैसे, अगर आपको बकवास लगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसी जोक सुनाता हूं। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, फिर उनको बकवास लग जाते हैं, बट फिर भी जिनको समझ आया उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कुछ लोग होते हैं वो हर चीज को नेगेटिव वे में कैसे कंसीडर करते हैं। एक बंदा हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखता था, उसको कुछ भी बोल दो तो वो हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखता था। तो इस एक दिन उसके दोस्त ने सोचा कि यार ऐसे करते हैं, इसकी परसेप्शन को चेंज करते हैं, इसके परसेप्शन को चेंज करते हैं। तो उसके पास ना एक कुत्ता था जो पानी पे दौड़ सकता था। एक उसके पास डॉग था जिसकी इतनी स्पीड थी ना कि वो पानी पे दौड़ लेता था काफी दूर तक। तो वो उसे लेके चला गया, बोला इसे मैं दिखाऊंगा कि ये मेरे पास एक कुत्ता है जो पानी पे दौड़ सकता है, तो शायद इससे इसकी सोच है वो चेंज हो जाए। तो वो उसको बोला, जो नेगेटिव थिंकिंग वाला था, उसको बोला चल तेरे को मैं कुछ दिखाता हूँ। बोला ठीक है। वो उसे लेके गया, उससे बिठाया, बोला अभी देख तेरे सामने एक जादू होगा। बोला अच्छा क्या जादू होगा। उसने अपने कुत्ते को बोला गो, तो उसका कुत्ता ना पूरा पौंड क्रॉस कर गया दौड़ के पानी के ऊपर। इतनी स्पीड उसकी, इतनी स्पीड उसकी कि वो दौड़ के ही पानी में इतना भागा कि पूरा पौंड है वो जो छप्पड़ है ना वो क्रॉस कर गया, दूसरी साइड पहुंच गया। इसके बाद उसने देखा कि उस बंदे का एक्सप्रेशन देखो, तो जब उसके एक्सप्रेशन देखे वो बिल्कुल उसी तरीके से डल, एकदम से जैसे पहले बैठा था। बोला यार मैंने तेरे सामने इतनी अच्छी चीज दिखाई, ये एक ऐसा डॉग है मेरे पास जो पानी के ऊपर दौड़ सकता है। तो वो जो बंदा नेगेटिव थिंकिंग वाला था वो क्या बोला, तो क्या हुआ, इसे तैरना नहीं आता होगा, तभी तो ये दौड़ रहा है, इसे तैरना नहीं आता होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि अफर्मेशन पॉजिटिविटी और नेगेशन नेगेटिविटी, ये दोनों क्या होती हैं, ये क्वालिटी होती है। और क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी में आप जो याद रखो, देखो इंडिया में सबसे ज्यादा एमएलए की सीट कहां पे है, पता है आप लोगों को। एमएलए की सबसे ज्यादा सीट्स यूपी में है, यूपी में। तो आप लोग क्वांटिटी मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी, सबसे ज्यादा नंबर्स की जब बात होती है तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, यूपी याद रखना है। यूपी का मतलब यू फॉर यूनिवर्सल, पी फॉर पर्टिकुलर। यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, ठीक है जी। तो ये भी हमने आगे पढ़ना है, इसको नोट डाउन कर लो, समझ आ गया। जब मैं क्वालिटी की बात करूंगा तो आपने किस बात पे ध्यान देना है, आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव पे ध्यान देना है। जब मैं क्वांटिटी की बात करूंगा तो आप लोगों ने यूनिवर्सल और पर्टिकुलर पे ध्यान देना है। अब हम कॉन्ट्राडिक्टरी के रूल्स पढ़ते हैं। तो ये तो दो पेयर्स हो गए कॉन्ट्राडिक्टरी के, कि एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब अब एक बात मेरे को बताओ, ये ऐसा रिलेशन है ए ई आई और ओ, मतलब एक तो इनके बीच का रिलेशन है और इनके बीच का रिलेशन है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वालिटी अलग अलग है दोनों की या सेम है,
क्वालिटी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्वालिटी भी डिफर कर रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इस वजह से समझा रहा हूं। क्वालिटी डिफर कर रही है, इसमें भी ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें क्वालिटी क्या होगी, डिफर करेगी। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी डिफर करेगी या नहीं, क्वांटिटी भी डिफर कर रही है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिफर करती हैं, तो आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को क्या याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी। दैट इज नोन एज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दोनों डिफर करती हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। अपनी कॉपी पे लिखो रूल। कॉन्ट्राडिक्टरी के क्या रूल होते हैं? देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी को याद करने के लिए ना आपने एक एग्जांपल याद रखनी है, पापा और मम्मी की। पापा और मम्मी की आपने एग्जांपल याद रखनी है। पहला रूल क्या है कि इफ वन इज ट्रू, पहले लिख लो उसके बाद समझाता हूं, द अदर इज फॉल्स 100%। इसमें एक और कॉन्ट्राडिक्टरी, एक इकलौता ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें सब कुछ 100% है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाकी तीनों में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। इफ वन इज फॉल्स द अदर इज ट्रू 100%। बोथ एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना तो दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। और तीसरा, चौथा, अगर एक के बारे में आप अनडिटरमाइंड हो या एक डाउटफुल है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। या मतलब एक के बारे में आपको डाउट है तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। पहले ये 4 रूल लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं इसको याद कैसे रखना। पहला रूल क्या है कि एक साइड ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, या वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो सब समझाता हूं, रुको। पहला रूल क्या कहता है कि अगर ये ट्रू है तो ये क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो ये क्या होनी चाहिए, ये ट्रू होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। और ये रिलेशन 100% काम करता है। अगर ये डाउटफुल है तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा, और अगर ये डाउटफुल है तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे, ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों को पता है कि इस साइड पे मम्मी बैठी है, तो मम्मी ट्रू हो गई, तो दूसरी तो फॉल्स होगी। दूसरी साइड पे मम्मी नहीं होगी, दूसरी साइड पे पापा आ जाएंगे। और अगर इस साइड पे पापा बैठे हैं तो इस साइड पे मम्मी आ जाएगी। सिंपल, कि एक साइड पे अगर ट्रू है तो दूसरी जगह पर फॉल्स हो जाएगा। पहला रूल। दूसरा, क्या दोनों साइड पे मम्मी है और दोनों साइड पे पापा हो सकते हैं? देखो, हम भारतीय सभ्यता में बिलोंग करते हैं, हम अंग्रेज नहीं है। यहां पर एक एक ही होता है, समझ रहे हो ना, एक ही मम्मी एक ही पापा। हम अंग्रेज नहीं है कि हर साल मम्मी बदल रही है, हर साल पापा बदल रहा है, वो अलग कंसेप्ट है। हमें अपने हिसाब से चलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे दोनों साइड पे मम्मी, मतलब दोनों साइड पे ट्रू भी नहीं हो सकता और दोनों साइड पे फॉल्स भी नहीं हो सकता। तब तीसरा रूल क्या कहता है, अगर यहां पे पर्दा लगा हुआ है और आपको नहीं पता कि पीछे मम्मी है या पापा है, तो क्या आप दूसरे के बारे में कुछ कह सकते हो? मतलब आप यहां पे डाउटफुल हो, तो क्या आप दूसरे इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि यहां पर क्या होगा? नहीं बोल सकते ना, नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी टर्म्स, पहला, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, एक डाउटफुल है तो दूसरा भी डाउटफुल होगा। दोनों एक ही टाइम पे ना तो ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल, बात खत्म। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं
दिमाग में आपको समझ आएगा। अरे डाउटफुल के केस में 100% की बात कहां से आ जाएगी, जो है ही डाउटफुल। ये रूल लिखे भी हुए हैं, देखो। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, अगर एक स्टेटमेंट अनडिटरमाइंड है तो दूसरी भी अनडिटरमाइंड होगी, और दोनों ना तो एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। सो दिस इज द होल क्रक्स। इसमें एक और लाइन लिख लो यहां पे, डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, कि दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफर करती हैं, दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफर करती हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ऑल ट्रू है तो ओ क्या होगा, सम नॉट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। पहली बात समझ आई। और वहीं पे अगर ऑल फॉल्स है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नो ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और अगर ये वाली फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट अपने आप क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? पहली बात तो ये। अब अगर मुझे यहां पे नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मैं डाउटफुल हूं, तो इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है? अगर ऑल को लेके आप डाउटफुल हो तो क्या सम नॉट के बारे में आप कुछ कह सकते हो? नो, क्योंकि अगर ऑल क्लियर होगा तभी सम नॉट क्लियर होगा, क्योंकि ये रूल ही 100% पे डिपेंड करता है। दिस रूल वर्क्स ओनली ऑन 100%। ये 100% पे काम करेगा, ये 100% पे काम करेगा। उसी तरीके से अगर सम नॉट डाउटफुल हो गया, इसका मतलब इसमें हमें श्योरिटी का होना जरूरी है। अगर हमें श्योरिटी है तभी हम कुछ कह सकते हैं कि ये हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी बच्चों को इस बात में कोई तकलीफ, किसी बच्चे को इस बात में कोई बात समझ नहीं आई तो बता दी। 4 रूल हैं, चारों रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अरे बेटा रूथ, यार तुम अभी भागो मत, भागो मत, मैं यहीं पे बैठा हूं, क्वेश्चन भी करेंगे, सब होगा। 4 ही रूल्स हैं, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, इतना ही याद रखो। अभी क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा समझ आएगा, फिलहाल के लिए पहले रूल तो याद कर लो यार। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू, एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरा अनडिटरमाइंड, एक दोनों ना तो एक ही टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। बात खत्म, क्लियर? चलो, तो पहली स्टेटमेंट आप लोगों की समझ आपको क्लियर हो गई है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरे रूल से भी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डाउटफुल का मतलब जब आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप दूसरे के बारे में भी कैसे बता दोगे? ठीक है, तो ये इतना अपनी कॉपी पे फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। अभी सांस, थोड़ा सब्र रखो, सब्र रखो, मुझे मालूम है कैसे पढ़ाना है। तुम्हें सिर्फ उतनी बात पे ध्यान देना जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूं सिर्फ उतना समझो, उतना लिखो, उतना दिमाग में बिठाओ। जब क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। यार यहां पे लिख दिए मैंने सारे के सारे रूल्स। अब उसके बाद तुम्हारा एक्स के साथ रिलेशन टूट गया था, तो तुमने भगवान की तरफ देखा था, है ना? हे भगवान, ऐसे किया था। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट याद रखनी है। ऊपर वाली स्टेटमेंट को हम याद रखते हैं कॉन्ट्रेरी की फॉर्म में, है ना? एक ही स्टेटमेंट है, मतलब ऑल और नो के बीच में ये रिलेशन है, ऑल और नो के बीच में रिलेशन है।
अब पहले एक बात समझने की कोशिश करो, ऑल और नो के बीच में अगर रिलेशन है, तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी में डिफर हो रहा है या नहीं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब बोलो सर क्वालिटी तो डिफर हो रही है, क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। क्वांटिटी क्या डिफर है या सेम है? क्वांटिटी तो सेम है ना, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये बात आप लोगों ने यहां पे समझ ली कि क्वालिटी के वाइज दोनों डिफर कर रहे हैं, क्वालिटी में डिफर कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट क्वांटिटी वाइज दोनों सेम है क्योंकि वो भी पॉजिटिव और वो भी नेगेटिव, वो भी पॉजिटिव, वो भी यूनिवर्सल है, वो भी यूनिवर्सल है। वो अलग बात है कि एक पॉजिटिव एक एक 100% पॉजिटिव और दूसरी 100% नेगेटिव है, एक टर्म है वो पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है। ठीक है जी, पहली बात ये समझ आई। अब देखो, अब बोलोगे सर कैसे पढ़ा रहे हो, बट मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। हवा में उड़ने के सबसे पहले हवा में कौन उड़ा था, है ना? आपने सोचा होगा कौन उड़ा, तो शक्तिमान ही उड़ा था ना सबसे पहले। तो हवा में कौन उड़ा था? शक्तिमान ही उड़ा था ना, ऐसे करके झूम शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो आपने ना इसको शक्तिमान से याद रखना है। अब कैसे शक्तिमान से याद रखना वो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले आप इसके कुछ रूल्स को समझने की कोशिश करो। सबसे पहला रूल क्या है? बिटवीन यूनिवर्सल सिंगल पेयर, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी में दो पेयर थे ना, इसमें तो सिंगल पेयर है, इसमें सिंगल पेयर है, और बिटवीन यूनिवर्सल होगा। किसमें होगा? ये यूनिवर्सल के बीच में होगा। दूसरा, क्वालिटी डिफर कर रही है और क्वांटिटी सेम है। और तीसरा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसकी स्टार्ट फ्रॉम ट्रुथ, पहले लिख लो, बाकी चीजें बाद में समझ आएंगी। स्टार्ट विद ट्रुथ, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। स्टार्ट विद ट्रुथ, इसको स्टडी करना हम कहां से शुरू करेंगे? हम इसको सच्चाई से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि शक्तिमान बोलता था ना, शक्तिमान बोलता था ना, सॉरी शक्तिमान, है था, वो सच्चाई की बात करता था, वो सच की बात करता था। तो इस वजह से यहां पर आप लोगों ने किस चीज पे फोकस करना है कि शक्तिमान ने बोला था सच बोलो सच बोलो सच बोलो, तो हमें सच से शुरू करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्टेटमेंट के बारे में आप कंफर्म हो कि ट्रू है, मतलब वो सच है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। पहले इतना सुन लो, अगर एक स्टेटमेंट सच है, मतलब शक्तिमान ने सच बोल दिया, तो शक्तिमान ने सच बोल दिया, तो दूसरे बंदे कंफर्म है कि झूठ बोल रहे होंगे क्योंकि शक्तिमान शक्तिमान है। बट अगर एक बंदा फॉल्स बोल रहा है तो हम दूसरी साइड पे डाउटफुल हो जाएंगे। पहले लिख लो आप, फिर मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लो रूल अभी, ठीक है? बीच में टांग मत अड़ाना, सिर्फ लिख लो। अभी ये मत सर ये क्या होगा वो क्या होगा, सब होगा, पहले लिख लो। मतलब अगर मैंने सच बात बोली है तो इसका मतलब दूसरी साइड पे फॉल्स होगा, बट अगर एक साइड पे फॉल्स है तो दूसरी साइड पे डाउटफुल होगा। पहले ये समझ आ गया? तो ये क्वांटिटी क्वालिटी तो मैंने लिख दिया वहां पे। पांचवा रूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट सेम टाइम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स एट सेम टाइम। पहले इसको लिख लो, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, सब समझ आएगा। पहले लिख लो, 5 रूल है। पहला क्या है कि ये यूनिवर्सल्स में होती है और सिंगल पेयर है, क्योंकि एक ही है, मतलब एक एक ऐसा करके। दूसरा, क्वालिटी है वो डिफर करेगी बट क्वांटिटी है वो सेम होगी। क्वालिटी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होती है, बट क्वांटिटी है दोनों की यूनिवर्सल है। हमने सच्चाई से शुरू करना है क्योंकि शक्तिमान ने हमें बोला था सच बोलो, तो अगर एक चीज ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी,
बट अगर एक साइड फॉल्स है तो दूसरी डाउटफुल हो जाएगी। बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, बट दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। अब कैसे हो सकती हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। लिख लिया सभी ने? इतना लिख लिया सब लोगों ने? अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। सुनो, देखो ये दो रिलेशन है, ये है आप लोगों का ऑल और ये है आप लोगों का नो। ये कौन सा है? ये कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी है। और शक्तिमान की एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है, शक्तिमान। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये इस टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप लोगों को तो नहीं पता होगा, शायद पिछले बैच में मैंने बताई थी। 2018 में 2018 में, मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था, बेसिकली 17 दिसंबर में मैंने शुरू किया था, 15 दिसंबर, तो 15-20 दिन ही हुए थे मुझे पढ़ाने में। ये टॉपिक मुझे इस वजह से इतना प्यारा है क्योंकि जो आपके करियर को किक मिलती है ना, मुझे इस टॉपिक से मिली। यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर नहीं था इतना सिंप्लीफाइड वे में स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का। मेरा पहला लेक्चर ऐसा था जिसने, मतलब जिसके कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज हो गए। और ये एक ऐसा टॉपिक था, या ये समझ ली ये वो एक ऐसी वीडियो जब मैंने लाइव की थी कि अचानक से मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिली, मुझे भी बहुत अच्छे से पहचान मिली और बच्चों को समझ भी आया। उस टाइम पे बच्चों को एक नया वे ऑफ टीचिंग नजर आया कि यार इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। इस वजह से ये टॉपिक है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस वजह से ये टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। पहली बात, पहली बात, अगर 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 ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने बोल दिया कि यहां पे शक्तिमान बैठा हुआ है, एक साइड पे शक्तिमान बैठा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरी साइड पे तो फॉल्स होगा ना। मतलब शक्तिमान तो एक ही था ना, दूसरी साइड पे थोड़ी शक्तिमान हो जाएगा। अब ऐसे याद रखना, इस वजह से इसमें शक्तिमान को ऐड किया है। तो अगर एक साइड पे, मैंने बोला था शुरू कहां से करेंगे हम? ट्रुथ से करेंगे। तो पहला रूल है कि अगर एक साइड ट्रुथ है तो दूसरी साइड फॉल्स हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है? अगर ये फॉल्स है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि शक्तिमान है या नहीं, तो ये तो डाउटफुल हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरी साइड पे शक्तिमान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई। जब आपको इस साइड का पता ही नहीं, पर्दा लगा हुआ उसके पीछे आपको पता नहीं है, फॉल्स बोल दिया ना कि ये फॉल्स है, ये शक्तिमान नहीं है, इतना कंफर्म हो गया कि ये शक्तिमान नहीं है, तो दूसरी साइड पे शक्तिमान होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है दूसरी साइड पे गंगाधर आ जाए। दूसरा रूल। तीसरा रूल, क्या दोनों साइड पे शक्तिमान हो सकता है? इस साइड पे भी शक्तिमान और इस साइड पे भी शक्तिमान। अरे जब शक्तिमान एक है तो दोनों एक ही टाइम पे ट्रू कैसे हो सकते हैं? दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, ये रूल कह रहा है। क्योंकि शक्तिमान एक है तो वो दो जगह पे कैसे हो जाएगा? जब शक्तिमान एक है तो वो दोनों जगह पे कैसे हो सकता है? इसका मतलब दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स तो हो सकते हैं ना। ये तो पॉसिबल है कि इस साइड पे भी शक्तिमान नहीं है, उस साइड पे भी शक्तिमान नहीं है। ये तो पॉसिबल है ना कि इस साइड पे शक्तिमान नहीं है तो दूसरी साइड पे भी शक्तिमान नहीं होगा। तो दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स तो हो सकते हैं, बट दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते। तो ये चार रूल्स हैं जो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिक्स कर लीजिए ये चार रूल्स। एक साइड शुरू कहां से करेंगे? ट्रू से। शुरुआत कहां से करेंगे? ट्रुथ से करेंगे। अगर एक साइड ट्रुथ है तो दूसरी साइड फॉल्स होगा, बट अगर एक साइड पे फॉल्स है, वो ओरिजिनल शक्तिमान नहीं है, तो दूसरी साइड पे क्या कंफर्मेशन है कि ओरिजिनल शक्तिमान होगा? तीसरा,
अगर एक साइड पे पता चल गया कि शक्तिमान है, ट्रुथ है, तो दूसरी साइड पे शक्तिमान थोड़ी आ जाएगा, दोनों साइड पे शक्तिमान थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि शक्तिमान ही एक है। जब शक्तिमान है ही एक, तो दोनों साइड पे शक्तिमान कैसे हो जाएगा? दोनों साइड पे शक्तिमान कैसे हो जाएगा? और देन दोनों साइड पे फॉल्स हो सकता है, दोनों साइड पे फॉल्स हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड पे शक्तिमान नहीं हो, ये पॉसिबल है। राइट? क्लियर है इस बात में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो शुरू कहां से करना है? ट्रुथ से, क्योंकि ट्रुथ से आप लोगों को, अब इस ट्रुथ का पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? बहुत कुछ बच्चे बोलेंगे अगर ट्रुथ पे बोला है तो फॉल्स क्यों लिया? ट्रुथ का मतलब ट्रुथ से आप लोगों को कंफर्मेशन मिल गई है। चेक तो करना है ना दूसरा भी, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ट्रुथ ही होगा, फॉल्स भी हो सकता है, बट ट्रुथ से हम इस वजह से याद कर रहे हैं क्योंकि ट्रुथ में कंफर्मेशन है, दोनों साइड किसी भी साइड पे हो। शुरुआत ट्रुथ से करने का मतलब यह है कि हमें कंफर्मेशन मिलेगी ट्रुथ से, उसके बाद फॉल्स से करेंगे तो वो डाउटफुल हो जाएगा, तो वो डाउटफुल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो डाउटफुल हो जाएगा। शक्ति ट्रुथ वाला 100% होगा। अब सुनो, देखो ऐसे सुनो, जैसे लिखो रूल क्या कहता है, ये ऑल के केस में है, ऑल और नो के बीच में है। अब सुनो, अगर ऑल ट्रू है, अब मैं आपको ऐसे याद करवाता हूं, तो नो क्या होगा? कंफर्म है कि फॉल्स है? मैं इस साइड से चल रहा हूं, और अगर ऑल फॉल्स है तो नो क्या हो जाएगा? डाउटफुल। क्यों? क्योंकि अगर ए ये फॉल्स हो गया तो दूसरे के बारे में तो आप कुछ कह नहीं सकते, ये डाउटफुल हो गया। अगर नो ट्रू है, अगर नो ट्रू है तो ऑल क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि रिलेशन तो दोनों साइड पे चलेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऑल में लिखा या नो में लिखा। और वहीं पे अगर ये नो है आप लोगों का, फॉल्स हो गया, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? ये डाउटफुल हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये भी फॉल्स हो सकता है? यस, दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकता है। बट क्या पॉसिबल है कि दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे बना लो, इस तरीके से रूल्स को याद करना आसान है, इस तरीके से चीजों को याद करना आसान है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब देखो, तीन अलग अलग तरीके से समझा दिया, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अरे यार, तुम डायरेक्शन क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, यार मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा ऑल ए आर बी, ये ट्रू है, तो नो ए आर बी क्या होगा? फॉल्स होगा। सिंपल, कंफर्म है। अगर मैंने बोल दिया कि ऑल ए आर बी फॉल्स है, अगर यही फॉल्स है तो इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? ये तो डाउटफुल है ना, ये तो डाउटफुल है। ये क्या है? ये तो डाउटफुल है। राइट? इज इट क्लियर? उसी तरीके से अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू है और मैं बोलूं नो वाली भी स्टेटमेंट ट्रू है, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? नो। बट अगर ऑल वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो इट इज पॉसिबल कि नो वाली भी फॉल्स हो। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये वाली स्टेटमेंट पे ये वाली स्टेटमेंट बेस्ड है, बेस्ड है। समझ रहे हो ना? आई होप कि अब क्लियर आ गया होगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन मत लो। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना। देखो, इसको याद करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो सब कॉन्ट्रेरी है ना, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, वो मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो एकदम इसके डिट्टो ऑपोजिट है। डिट्टो इसके ऑपोजिट, जिस जो रूल इसके अंदर चल रहे हैं वही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे।
ठीक है जी। अरे बेटे वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, घबराओ मत, तुम बस रूल को समझो, दिमाग में बिठाओ और याद करो, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या है, कॉन्ट्रेरी, दोनों यूनिवर्सल के बीच में है, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है। रूल क्या कहता है, हमेशा यूनिवर्सल में होगी। देखो शुरू कहां से किया है, ट्रू से किया है। अगर एक ट्रू है तो सॉरी, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, बट दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स डेफिनेटली होगी, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरी डाउटफुल हो जाएगी, दूसरी डाउटफुल हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, अपने आप बेटा डाउटफुल हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट अपने आप क्या हो जाएगी, डाउटफुल हो जाएगी। जैसे अगर मैंने बोल दिया ऑल ए आर बी, ये ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी, कंफर्म है, क्योंकि अगर ऑल ट्रू है तो नो कैसे ट्रू हो जाएगा, मतलब सारे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नहीं है। बट अगर ऑल फॉल्स है, देखो ऑल फॉल्स होने का मतलब पता है क्या है, कि आप कंफर्म नहीं हो यार, ऑल वाली झूठी है स्टेटमेंट, तो नो वाली के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते ना, वो तो डाउटफुल हो जाएगी, क्योंकि आपको इसकी कंफर्मेशन नहीं है तो वो अपने आप डाउटफुल हो जाएगी। हो सकता ना हो, और दोनों एक ही टाइम पे ट्रू तो नहीं पॉसिबल, कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स जरूर हो सकती है। अरे बेटा अगर एक फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि दूसरी उस पर डिपेंड करेगी, तो इसका मतलब दूसरी डाउटफुल हो गई। और अगर दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स लिखी हुई हैं तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं, इसकी बात हो रही है। समझ रहे हो ना, जब एक फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि दूसरी उस पर डिपेंड कर रही है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता। सब कॉन्ट्रेरी, अब आता है सब कॉन्ट्रेरी। अब आपने ऊपर की तरफ देखा, भगवान को बोला एक्स छोड़ के चली गई, तो भगवान क्या बोलता है, बेटा नीचे देख, करियर नीचे चला गया, एक्स तो जहां पर गई सो गई, अब तू अपना देख, तो नीचे की तरफ देख। ये है आप लोगों का AEI, सम और सम नॉट। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी डिफर हो रही है, यस सर क्वालिटी तो डिफर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्वांटिटी डिफर है, नहीं सर सेम है, क्यों, क्योंकि ये भी पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर है, और ये भी पर्टिकुलर है, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहली बात समझ आ गई, सेम उसी तरीके का रूल है जो आपने पहले पढ़ा। सेम वही रूल है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा। अब अगर मैं रूल्स की बात करूं, ये सब कॉन्ट्रेरी है, ये क्या है, ये सब कॉन्ट्रेरी है। अब सुनो, सब कॉन्ट्रेरी में आप रूल्स को ऐसे याद रखो, सब कॉन्ट्रेरी इज जस्ट ऑपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, मतलब एकदम से उसके ऑपोजिट है, एकदम से उससे ऑपोजिट है, एकदम से उससे ऑपोजिट है। तो अब एक एक चीज को रिलेट करेंगे। मेरे को एक पहले बताओ, वो दोनों यूनिवर्सल में थी, ये दोनों पर्टिकुलर में होगी।
बिटवीन पर्टिकुलर्स और सिंगल पेयर है, सिंगल पेयर है। दूसरा, उसकी शुरुआत कहां से की थी? ट्रुथ से। उसकी शुरुआत कहां से की थी? ट्रुथ से। तो इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? फॉल्स। अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रुथ है, कंफर्मेशन होगी 110%। अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी। बट अगर एक ट्रू है तो दूसरी क्या हो जाएगी? डाउटफुल। पहला रूल समझ आ गया? अगर एक ट्रू है तो दूसरी डाउटफुल हो जाएगी। तीसरा, उसमें क्या बोला था? दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं बट ट्रू नहीं हो सकती। उसको ऑपोजिट कर दो। बोथ कैन बी, वो फॉल्स नहीं हो सकती थी, सॉरी फॉल्स हो सकती थी, बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम, बट both cannot be false। रिया बेटा, क्वालिटी और क्वांटिटी इस क्लास के स्टार्टिंग में ही तो बताया। मे बी आपने इन बिटवीन क्लास शुरू की होगी। आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, जितना आपका मिस हो गया है उससे आपको क्वालिटी और क्वांटिटी समझ आ जाएगा। बेसिकली क्वालिटी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, और क्वांटिटी यूनिवर्सल और अफर्मेटिव के, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। तो ये 110% ऑपोजिट हो गया। आपने देखा, एक एक चीज को ऑपोजिट कर दिया, एक एक चीज को ऑपोजिट कर दिया। सर उल्टा नहीं हो गया लास्ट पॉइंट? कहां भाई, उल्टा कहां पे हो गया? वो दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं, ये दोनों एक टाइम पे ट्रू हो सकती हैं। दोनों जगह पे शक्तिमान ना हो पॉसिबल है। पहले इतना लिख लो, उसके बाद आपको आगे बढ़ाता हूं। पहले इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? सर जी लिख लिया। चलो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये है आप लोगों का सम, और ये है सम नॉट। ये है सम और दूसरा है सम नॉट। एक सम है और एक सम नॉट है। अब एक एक चीज को समझने की कोशिश करो बेटा, पहले पढ़ लें थोड़ा सा, है ना, बाकी सारी चीजें बाद में हो जाएंगी। सिंगल मतलब सिंगल यूनिट है, मतलब दूसरा पेयर नहीं। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी में दो पेयर थे ना, तो ये एक ही है, मतलब सम और सम नॉट के बीच में ही है और इसका कोई और पेयर नहीं है, नीचे वाला पेयर है। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो। शुरू कहां से करेंगे? फॉल्स। अगर सम वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, भी फॉल्स है, तो सम ए आर नॉट बी कंफर्म है कि क्या होगी? ट्रू होगी। 110%, क्योंकि हमने ऑपोजिट किया किससे? कॉन्ट्रेरी से। हमने किससे ऑपोजिट किया? कॉन्ट्रेरी से। अरे सब पता चले यार, तुम तो ना थोड़ा ज्यादा ही फास्ट चलते हो। थोड़ा सांस ले लिया करो यार। मेरे को टॉपिक तो खत्म करने दो ना। देखो एक बात समझ लो, मैंने आपको यही बोला ना कि मुझे पता है ना चीजों को कैसे कवर करना है यार। तुम इतना भागा भागा मत करो। मैं फिर से वही बात बोलता हूँ, मुझे पता है कि चीजें कैसे पढ़ानी है, कैसे समझानी है, कितनी पढ़ानी है, सब होगा। बट मेरे तरीके से चलो, मेरे तरीके से चलो। पहले सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो।
अगर मैंने बोल दिया सम ए आर बी, सम ए आर बी ये फॉल्स है, तो इसका मतलब सम ए आर नॉट बी ट्रू हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं ये बोल दूं कि सम ए आर नॉट बी ट्रू है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अब सम नॉट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, तो आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, यू कांट से। नेक्स्ट, सम और सम नॉट, याद रखिए सम और सम नॉट एक टाइम पे दोनों ट्रू हो सकते हैं, इट इज पॉसिबिलिटी। ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सम, देखो जैसे मैं डायग्राम बनाया, ये ए है, ये बी है। अगर मैं बोलता हूं कि सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ पोर्शन बी में है, ये ट्रू है, तो कुछ ए का कुछ पोर्शन बी में नहीं भी तो है ना, तो सम ए आर नॉट बी भी तो ट्रू हो जाएगा, है ना, दिख रहा है ना। अगर इतना पोर्शन बी के अंदर है, ये ट्रू है, तो ये भी तो ट्रू हो जाएगा कि सम ए आर नॉट बी, क्योंकि बाकी का पोर्शन बी के अंदर नहीं है, बाकी का जो पोर्शन है वो बी के अंदर नहीं है, ये भी तो आप लोगों को मालूम है ना। तो इसका मतलब दोनों एक ही टाइम पे ट्रू हो सकते हैं, बट दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी। ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी खत्म हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट कम्स अंडर सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी, तो याद करने के लिए क्या रखना है दिमाग में, कॉन्ट्रेरी को दिमाग में रखिए, कॉन्ट्रेरी के रूल्स को ऑपोजिट कर दीजिए। क्या करना है, कॉन्ट्रेरी के रूल्स को ऑपोजिट कर देना है। जैसे ही आप कॉन्ट्रेरी के रूल्स को ऑपोजिट कर दोगे, वैसे ही आप लोगों की सम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बन जाएगी। इसको लिख लो अपनी कॉपी पे, जिसने नहीं लिखा अभी तक। ठीक है जी, पहली बात समझ आई। चलो, तो ये आप लोगों का हो गया कॉन्ट्रेडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, अब जितनी बार मर्जी देख सकते हो। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो 1-1.5 घंटे के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप जितनी बार चाहो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे ये पर्टिकुलर अफ है और ये वाला भी पर्टिकुलर है ना, दोनों पर्टिकुलर, बट ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है वो सेम है, क्वालिटी है वो अलग है। तो रूल क्या है, दोनों हमेशा पर्टिकुलर्स में होंगे। पीडीएफ रिकॉर्डिंग से ही डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन आता है पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो वहां से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। ऑपोजिट टू कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का ऑपोजिट है बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकती बट बोथ कैन बी ट्रू। जैसे वो ऊपर वाला क्या था, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, ये बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। शुरू कहां से करेंगे, झूठ से करेंगे। अगर एक फॉल्स है तो दूसरी 100% ट्रू होगी, और अगर एक ट्रू है तो दूसरी डाउटफुल हो जाएगी। तो ये आप लोगों के सब कॉन्ट्रेरी के रूल्स हो गए। अब हमारे पास आता है सब अल्टरेशन। अब ध्यान से समझना, चलो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 घंटा हो गया, थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लो तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ आएगा। जब हम स्कूल में होते थे तो ना हम ये वाली चीजें यूज करते थे ना, मतलब मैं तो अभी भी यूज करता हूँ। जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले होते थे ना, वो इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते थे। मैं तो फिलहाल अभी भी यूज करता हूँ। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। 2 बजे भी आज पेपर 1 की ही क्लास है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद है ये।
मेरे घर में स्टेशनरी का ढेर लगा हुआ है, इतनी स्टेशनरी, हद से ज्यादा। अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है। पेपर 2 कल से है, इसमें सब कुछ है। इसमें स्टिकी नोट्स भी हैं, इसमें बुक मार्क्स भी हैं। बेसिकली इसमें दो ही चीजें हैं, ये स्टिकी नोट्स हैं और ये आप लोगों के बुक मार्क्स होते हैं। ये तो मैंने आई थिंक अमेजन से मंगवाई है, अमेजन से, हाँ अमेजन से मंगवाई। चलो, वो मास्क कहाँ गया, वो पड़ा हुआ है। मतलब अभी मैंने अपने ऑफिस की आधी सफाई कर रखी है, अभी आधी रह गई। समझ रहे हो ना, मतलब मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतनी ही करता हूं। अभी सिर्फ किताबों को सही किया था, धीरे धीरे बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है ना। चलिए, तो अब एक रह गई हमारी सब अल्ट्रेशन। सब अल्टरनेशन या सब अल्टरनेशन, जो भी इसको बोल सकते हो आप। यहां पे आता है सब अल्टरनेशन, सुपर अल्टर्न, सब अल्टर्न। ये देखो यार, ये ना इसको याद करने में अलग कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद करना है, ध्यान से सुनो। अरे 2 बजे पेपर 1 की क्लास है इसी कोर्स में भाई, लोग क्यों नहीं समझ रहे हो तुम। अब सुनो, ये है ऑल और ये है नो और ये है सम और ये है सम नॉट। पहले तो एक बात देखो, ये रिलेशन ऐसे है, पहली बात तो ये, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो वर्टिकल होगा। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ, वर्टिकल रिलेशन। पहली बात तो वर्टिकल रिलेशन, दूसरा टू पेयर्स, टू पेयर्स। ये जो ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट है ना, इसको सुपर अल्टर भी बोला जाता है, सुपर अल्टर या यूनिवर्सल भी बोल देते हैं। और ये जो नीचे वाली हैं, इनको क्या बोला जा सकता है, सब अल्टर या फिर पर्टिकुलर भी बोल दिया जाता है। और इस रिलेशन को क्या नाम दिया जाता है, ये जो ऊपर से नीचे है, सब अल्टरनेशन। क्या नाम दिया जाता है, सब अल्टरनेशन। क्या नाम दिया जाता है, सब अल्टरनेशन। पहली बात समझ आई। अब तो इसके ना बहुत सारे रूल्स हैं, इसके ना इतने रूल्स हैं। Between universal and particulars, if universal is true, particular will be true, definitely is universal false, particular will be doubtful, false, तो ये नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। इतना कौन पढ़ेगा, मतलब इतना इतना नहीं हमें पढ़ना, ठीक है। पहली बात तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ना मेरा दिल किया था तो मैंने लिख दिया, वैसे ये हमें पढ़ना नहीं। हमें इसको बहुत सिंपल से तरीके से याद करना है। कैसे याद करना है, इसका एक एक सिंगल लाइन रूल है जो आप लोगों ने याद रखना है। इसका एक ही रूल है, ट्रुथ डाउनवर्ड एंड फॉल्स अपवर्ड। बस ये 2 लाइन में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ
कि जैसे आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग सच बोलते हैं वो बेचारे नीचे आते हैं, है ना। सच्चे लोगों की कोई कदर नहीं है, सच्चे लोगों को कोई पूछता नहीं है, तो सच्चे लोग है वो बेचारे नीचे आते हैं, और झूठे लोग ऊपर जा रहे हैं झूठ बोल बोल के। जो झूठे लोग हैं वो झूठ बोल के कहां से कहां पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो ना। वो जैसे लड़के को देखने गए ना लड़की वाले, तो पूछे क्या करते हो, बोला मैं इंजीनियर हूँ। बोला अच्छा, बोला कितना कमा लेते हो, बोला हर महीने 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ। बोला अच्छा, बोला घर कैसा है, बोला कुछ नहीं है, 4 मंजिला घर बना रखा है। बोला अच्छा, गाड़ी कौन सी है, बोला BMW गाड़ी रखी हुई है। बोला अच्छा, बोला कोई बुरी आदत है, बोला हाँ। बोला कौन सी, बोला झूठ बोलने की। झूठ बोलने वाली तो आगे बढ़ रहे हैं ना। तो यहां से आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि ट्रुथ डाउनवर्ड, जो ट्रुथ है वो डाउनवर्ड है, मतलब ट्रुथ डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, और सच है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। रिफ्रेश कर लो बेटा अगर आवाज नहीं आ रही। तो हमें कैसे याद रखना है इसको, देखो ध्यान से सुनो। देखो मैं एक पे समझा देता हूं, दूसरा अपने आप ही समझ आ जाएगा, ऑल और सम। देखो ध्यान से सुनो, देखो ऑल क्या है, अपने आप में 100% है। लॉजिक से समझाता हूं आप लोगों को, और जो सम है वो लेस देन 100 है। इतनी बात तो सब बच्चों को मालूम है ना, इस बात में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि वो जो है ऑल है वो 100% है, और जो सम है वो लेस देन 100% है, वो लेस देन 100% है। वो क्या है, लेस देन 100% है, लेस देन 100%। तो अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर 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 ये ऑल वाला ट्रू हो गया, देखो लॉजिकली भी समझना और रूल्स के अकॉर्डिंग भी समझना, तो ये वाला नीचे वाला क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ट्रुथ नीचे की तरफ आ रहा है। पहला रूल तो ये था कि अगर ट्रुथ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और दूसरा लॉजिक भी समझ लो, ट्रुथ का मतलब ये 100% है, तो अगर कोई चीज 100% ट्रू है तो 50% ट्रू भी तो होगी। यस और नो? लोगों को पता नहीं चलता ना, जैसे वो मर्दमशुमारी वाले होते हैं ना, तो किसी के घर पे गए तो एक लेडी बाहर आई। अब उनके कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं, उनको लॉजिक नहीं पता होता कि मुझे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, मुझे क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करना है, तो उन्होंने वैसे बना रखे होते हैं। बोला आपका नाम, बोली XYZ मेरा नाम है। बोला अच्छा, तो बोला आपके फादर्स नेम, उसने पापा का नाम बता दिया, कहाँ रहते हो वो भी बता दिया। अचानक से 2 बच्चे आ गए उसके बाहर, वो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहा। बोला ये बच्चे, बोली मेरे ही हैं। बोला अच्छा अच्छा चलो बच्चों खेलो। बोला शादी हुई है। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, चप्पल ही तो उतारेगी, मतलब चप्पल उतारने वाली ही सीन हो जाता है ना। तो वही चीज की वहां यहां पर बात हो रही है, जब 100% कंफर्मेशन है, जब बच्चे घूम रहे हैं वो तो कंफर्मेशन है ना 100% की, तो उससे तो 50% के बारे में तो आप बोल ही सकते हो। बट अगर ये फॉल्स है तो नीचे की तरफ जा सकते हो आप। अगर ऑल फॉल्स है तो क्या आप नीचे के बारे में कुछ बता सकते हो, नीचे तो अपने आप ही डाउटफुल हो जाएगा। जब आपको यही नहीं पता कि जो चीज 100% है वो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है वो, तो अगर फॉल्स है तो नीचे वाली डाउटफुल हो जाएगी, क्योंकि झूठ नीचे की तरफ नहीं आएगा, उसका तो रास्ता बंद है, उसका रास्ता बंद है, वो नीचे की तरफ नहीं आ सकता, उसका रास्ता बंद है, वो नीचे की तरफ नहीं आ सकता। क्या नहीं कर सकता बेटा, वो नीचे की तरफ नहीं आ सकता, वो सिर्फ अपवर्ड ही जाता है। और फिर अगर नीचे फॉल्स है, अगर 50% ही फॉल्स हो गया तो 100% तो अपने आप ही फॉल्स हो जाएगा ना।
जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहां से आ गए? इंडिया में रहते हैं, अंग्रेज थोड़ी हैं। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बट अगर ये ट्रू है, अगर 50% ट्रू है, तो ऊपर की तरफ जाके नहीं चेक कर सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स हो, वो तो डाउटफुल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों ने दो ही बात याद रखनी है, ट्रुथ डाउनवर्ड, कि ऊपर से ट्रुथ नीचे आ सकता है, नीचे से फॉल्स ऊपर जा सकता है, उसके बिना सारे रास्ते बंद है, सारा कुछ डाउटफुल हो जाएगा, बात खत्म। सारा कुछ क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी बेटा? डाउटफुल हो जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब सुनो, ये तो रूल हो गया इसका। अच्छा, अगर अपन क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में देखें, क्वालिटी तो डिफर करती बट क्वांटिटी सेम है ना? क्वालिटी डिफर कर रही है, क्वालिटी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है, और क्वांटिटी सेम है। नहीं, क्वांटिटी भी, एक सेकंड, रुको 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 रुको, ये यूनिवर्सल है, ये अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब क्वांटिटी डिफर करती है, क्वालिटी सेम है। क्वालिटी, क्या होगा, मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया, रुको यार। रुको, पहले लिखने दो मुझे ढंग से। पहले हम देखेंगे क्वालिटी। क्वालिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वालिटी सेम है। और क्वांटिटी, क्वांटिटी ऊपर यूनिवर्सल है, नीचे पर्टिकुलर है, तो वो डिफर कर रही है। अब सही है, बन गया बन गया, मुझे भी आता है ये टॉपिक, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को भी आता है। एक सेकंड, उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब एक नहीं 2 मिनट का आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूं। 2 मिनट के अंदर चारों के रूल्स पढ़ लो फटाफट, चारों स्टेटमेंट्स के रूल्स को रिवाइज करो। 2 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के लिए, सारे याद करो, मतलब रिवाइज करो। तब तक मैं टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाल दूं। टेलीग्राम बस आप सर्च कर लो कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपको मिल जाएगा। यार मेरे घर में आज गेस्ट आए हैं, निकाल दो। इतनी ठंड में कौन जाता है किसी के घर पे? अरे मेरा अपने घर से निकलने को जी नहीं कर रहा, लोग अपने घर से निकल के दूसरों के घर में जा रहे हैं। घर से अलग मेरा इस रूम से बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, जितनी ठंड पड़ रही है।
देखो अतिथि देवो भव ना, यार ये ठीक है, मगर हर तीसरे दिन आ जाए बंदा तो फिर अतिथि देव भव थोड़ी हो जाता है। 4 महीने में 6 महीने में एक बार आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे दिन कौन आता है बताओ जरा। अतिथि देवो भव थोड़ी अतिथि देवो भावो, भावो भावो। मतलब ठीक है, देखो एक सिंपल सा रूल है, मतलब अगर कोई रिश्तेदार घर पे आ रहा है ना, तो उसको बोलो तुम आ गए हो अंकल। आते ही बोल दो उनको कि मौसी जी, मौसा जी, फूफा जी, फूफी जी, जो भी हो। नहीं नहीं, आपको जो करना है वो करो, जो खाना है वो खाओ, मेरे से कोई बात नहीं पूछनी, मेरे करियर के बारे में, मेरी शादी के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में, और जो बात करनी है कर लो। क्वेश्चन कोई नहीं पूछना, चाहे 15 दिन बैठे रहो यहां पे, रख लेंगे तुम्हें। बट ये 3 टॉपिक्स के बारे में अगर तुमने कोई भी बात की ना, तो रसोई वाला चाकू ले आऊंगा। है ना। चलो तो बेटा हमने 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ा है, एक बार से हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी में आप लोगों ने देखा था कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी, दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती। इसमें एक और चीज था कि अगर एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, अनडिटरमाइंड हो जाएगी। मतलब एक डाउटफुल है तो दूसरी भी डाउटफुल हो जाएगी। कॉन्ट्रेरी में बोथ, दोनों एक ही टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, बट दोनों एक ही टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी ही होगी, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी डाउटफुल हो जाएगी। इसके जस्ट ऑपोजिट सब कॉन्ट्रेरी था कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। फॉल्स है तो दूसरी ट्रू होगी होगी, अगर एक है ट्रू तो दूसरी डाउटफुल हो जाएगी। अब इसमें इतने सारे रूल्स थे, इतने सारे रूल्स की बजाय हमने लास्ट में लाइन वाला रूल याद रखा था कि ट्रुथ है वो नीचे की तरफ आएगा, जो ट्रुथ है वो नीचे की तरफ आता है, ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ट्रुथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, बाकी सब कुछ डाउटफुल हो जाएगा। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अरे रिश्तेदारों पे तो एक सॉन्ग आया था यार, रैप सॉन्ग आया था, बहुत ही, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना होगा। मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। हाँ मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, है ना, वो वाला सॉन्ग। मतलब अच्छा मुझे नहीं पता कौन सा किसका सॉन्ग है, किसने गाया है, बट वो सॉन्ग ना मुझे जब मैंने सुना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो मैंने बहुत देर रिपीट मोड पे सुना, मैंने लूप पे सुना। वो एक्चुअली में उसमें सच्चाई है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो, अब थोड़ा सा हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि अभी मैं इसके क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप इसके रूल्स को अच्छे तरीके से याद करके आओ। क्योंकि अभी इसमें एक, मतलब हमने एक पोर्शन किया है, अभी दूसरा पोर्शन क्वेश्चंस के साथ होगा जो कन्वर्जन वाला होता है। ठीक है, कन्वर्जन में अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सिलॉजिज्म के थोड़े से बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब आराम से हो जाएगा सब कुछ, बस थोड़ा सा टेंशन नहीं लेंगे। अभी वेन डायग्राम बनाना ही सिखाने लगा हूं बेटा, क्वेश्चन भी करेंगे, घबराओ मत। इसमें अभी बहुत सारी स्लाइड्स पेंडिंग है, वो अभी मैं अभी आप लोगों को नहीं करवा रहा हूं, वो करवाऊंगा बाद में, कल हो सकता है मे बी कल की क्लास में।
रूल्स सारे हो गए हैं, रूल्स को सब लोग याद कर लीजिए, सारे रूल्स को दिमाग में बिठा लीजिए। मे भी 2 बजे की क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी हम कुछ और चीजों को याद करेंगे। अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे सच है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, बट ऊपर सच है तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। ट्रूथ डाउनवर्ड मतलब ऊपर सच है तो नीचे वाला ट्रू होगा, ऐसे। अगर ऊपर फॉल्स है तो नीचे वाला डाउटफुल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नीचे ट्रूथ है तो ऊपर नहीं जा सकता, डाउटफुल हो जाएगा, और अगर नीचे फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स हो जाएगा, ऐसा। 2 बजे पेपर 1 की क्लास है। एक सेकंड। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ आ गया? इतना दिमाग में बैठ गया? रूल्स सब लोगों को याद हो जाने चाहिए, क्योंकि रूल्स को बेस बना के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो इट्स बेटर कि आप पहले रूल्स पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस सारे समझ आएंगे। तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के बारे में बताता हूं। कुछ कुछ वेन डायग्राम से जो आप सिलॉजिज्म बोलते हो ना, अब वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज अब दिमाग में बिठा लेना, ये टॉपिक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा दिमाग का दही करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, लॉजिक लॉ, प्लीज अपनी बातें बंद रखोगे। सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म में बेटे बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं, उस स्टेटमेंट को बेस बना के कुछ कंक्लूजन दे रखे होते हैं, और उसके बेसिस पे आप लोगों को यह बताना होता है कि ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी, आप लोगों के सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखी होंगी, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लोगों को कुछ कंक्लूजन दे रखे होते हैं, और उन कंक्लूजन के बारे में आप लोगों ने यह बताना होता है कि क्या ये कंक्लूजन सही है या ये कंक्लूजन आपका गलत है। पहली बात समझ आ गई? तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिलॉजिज्म का बेटा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा। एक इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी होता है, वो कल की क्लास में होगा, वो आज नहीं होगा। एक दिन हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे और उसके बाद हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। हम एक बार उसको प्रैक्टिकल समझेंगे और दूसरी बार हम उसको थ्योरेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। अब ये किस तरीके से काम करता है वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में समझाता हूं। हमने इस क्वेश्चन को, जो सिलॉजिज्म के या सिलॉज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको बनाने के आप लोगों के पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है वेन डायग्राम, एक होता है 150 मेथड। एक होता है वेन डायग्राम और एक होता है 150 मेथड। बहुत सारे लोग हैं इस टॉपिक को 150 से करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो वेन डायग्राम से करते हैं। मैं आपको इसको वेन डायग्राम से पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, मैं आपको ये टॉपिक वेन डायग्राम से पढ़ाऊंगा। 150 में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जो 150 वाला मेथड है ना, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? उसमें आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो हम पढ़ेंगे वो वेन डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से आपके 100% क्वेश्चन बन जाते हैं। 150 मेथड यूज करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को चीजें ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी, जो कि आपको हमेशा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। और वैसे भी 2 मेथड्स पे मास्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक मेथड को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हो, अगर आप एक मेथड पे भी अच्छी कमांड हासिल कर लेते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा आप लोगों को आगे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, उससे ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
बात समझ आई? तो अब ये वेन डायग्राम क्या होता है? नहीं बेटा मैं दोनों नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वेन डायग्राम बताऊंगा, क्योंकि 150 मुझे भी नहीं आता। समझ रहे हो ना? सिंपल सी बात है, क्योंकि 150 मैंने कभी सीखा नहीं है और मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं, मुझे आता भी नहीं है। हाँ, वेन डायग्राम से हम हर क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो आपने वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है, वेन डायग्राम पे फोकस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वेन डायग्राम अगर आप लोगों ने समझ लिया तो बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। राइट? हाँ, एक ही मेथड। वेन डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मली वेन डायग्राम होता है, स्टैंडर्ड वेन डायग्राम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास 3 गोले होते हैं। ऐसे, ये सिर्फ समझा रहा हूं, हमें इसको अप्लाई नहीं करना। देयर आर 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स, ये इसकी थ्योरी है, इसको अप्लाई नहीं करना, अप्लाई करेंगे तो अलग तरीके से। पहले आप समझ लो, प्लीज बातें बंद रखोगे, मुझे पता बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो आप, तो आप थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दीजिए, उतना मुझे रिपीट कम करना पड़ेगा। हम 3 ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग समझ रहे हो ना? ओवरलैप करने का मतलब जो एक दूसरे के ऊपर है, मतलब समझ रहे हो ना? वो अलग नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। तो अब ये मान लेते हैं हमारे पास 3 चीजें हैं। जैसे आप यहां पे ले लो, यहां पे आप ले लो यूट्यूबर, फेसबुक और टिकटॉकर। हमारे पास ये 3 अलग अलग लोग हैं। ठीक है जी? अब ध्यान से समझना, 3 एरियाज हैं, 3 कैटेगरीज हैं आप लोगों की, जिसमें एक कैटेगरी में यूट्यूबर्स हैं, एक कैटेगरी में टिकटॉकर्स हैं और एक कैटेगरी में फेसबुक वाले लोग हैं। अब ध्यान से सुनो, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसमें कौन कौन है? अगर आप डायग्राम से देखोगे ध्यान से, तो ये इतना पोर्शन जो ग्रीन कवर हो रहा है, इसमें आप लोगों के कौन कौन है? यूट्यूब प्लस टिकटॉकर। तो ये कॉमन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? इसको वेन डायग्राम्स को समझना इस वजह से भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों को, सेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, नेट में कम आते हैं। एक सेकेंड, चलिए। और ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये वाला, ये किसका पोर्शन है भाई? ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, तो इसमें फेसबुक, एफबी प्लस टीटी, टिकटॉकर, नाचने वाले लोग, है ना? आजकल मतलब, चलो छोड़ो, फिर कभी।
एक डब्बा रह गया ये व्हाइट वाला, ये जो व्हाइट वाला डिब्बा है, अब इस व्हाइट वाले डिब्बे में कौन होगा? इस व्हाइट वाले डिब्बे में कौन होगा बेटा? यूट्यूबर्स प्लस फेसबुक, ये यूट्यूबर वर्सेस फेसबुक ये। और एक ये वाला, मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला डिब्बा है, इसमें सारे ही सारे हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है, इसमें फेसबुक भी है, इसमें यूट्यूबर भी है, इसमें टिकटॉकर भी है। बात समझ में आ गई? ये तो एक इसकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें क्वेश्चन में अलग तरीके से इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन में जो अप्लाई करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे, इसको हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है जी। इसको यहां पर अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बट जो क्वेश्चन होगा उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जिसमें सबसे पहला जो रिलेशन आता है वो आता है ऑल का। प्लीज ध्यान से समझना, ऑल का रिलेशन। तो हम याद कैसे करेंगे? स्टेटमेंट है आपके ऑल ए आर बी। अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल ए, मतलब ए के साथ ऑल लगा हुआ है, आर बी। इसका मतलब पता क्या हुआ कि जो सारे ए हैं वो बी हैं। इसका मतलब जो बी है वो एक बड़ी टर्म होगी और ए है वो छोटी है, क्योंकि ए बी के अंदर है। सिंपल, क्योंकि सारे ए बी हैं तो इसका मतलब बी बड़ा होगा। जो बी है वो बड़ा होगा, ए है वो छोटा होगा। जैसे इसको मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूं। जैसे ऑल पंजाब आर इंडिया, इसको ऐसे लिख लो, याद करने में आसानी होगी कि इंडिया बड़ी है और पंजाब है वो उसका हिस्सा है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये है बी और इसके अंदर ए है। बात समझ आई? पहली बात ये देखो, वेन डायग्राम बनाना सीख लो, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑल ए, सारे ए हैं वो बी है। इसका मतलब जो बी है वो एक बड़ी टर्म है और जो ए है वो एक छोटी टर्म है। तो सारे ए बी के अंदर है। सारे ए हैं वो किसके अंदर है बेटा? वो बी के अंदर है, राइट। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश करें। हमने लिखा ऑल ए आर बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑल बी आर ए, और इसी डायग्राम में? क्या ये सही है या गलत है? ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर पंजाब आता है, पंजाब के अंदर इंडिया थोड़ी आ जाएगा। बी तो बड़ा है ना, तो वो छोटा कैसे हो सकता है? बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं और मैं लिख दूं सम बी आर ए, तो क्या ये डायग्राम सही है? यस, अब ये सही है, क्योंकि सम बी का सम पोर्शन, मतलब इतना पोर्शन ए भी तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल वाली स्टेटमेंट को अगर आप कन्वर्स करना चाहते हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो उसको आप ऑल के साथ नहीं कर सकते। किसके साथ कर सकते हो? बी के साथ, सम के साथ कर सकते हो। तो मतलब ऑल को कन्वर्ट किया जा सकता है किसके साथ? सम के साथ। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप लोगों का ऑल का वेन डायग्राम बनता है। किसका वेन डायग्राम बनता है? इस तरीके को यूज करके आप ऑल का वेन डायग्राम बना सकते हो।
कौन सा वेन डायग्राम बना सकते हो बेटा? ऑल का वेन डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ? ओके, बहुत अच्छे। अब दूसरा, सब समझ, एक एक करके समझेंगे ना। दूसरी जो स्टेटमेंट होती है वो होती है बेटा नो वाली। जैसे नो ए आर बी, नो का मतलब कोई रिलेशन नहीं है। ये ए है और ये बी है, तो हम इनके बीच में ऐसे लाइन लगा के क्रॉस लगा देते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ए अलग है और बी अलग है, मतलब इनका इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। अच्छा, बजट आना था। टैक्सपेयर्स कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन द 2 years ऑफ असेसमेंट ईयर। ओके, चलो पढ़ना पड़ेगा बजट को। तो ये बात समझ आ गई, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है बेटा, वो किसका बना हुआ है? नो ए आर बी। अगर मैं इसको लिखूं नो बी आर ए, तो क्या ये सही है या गलत है? आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स थोड़ी होगा, ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब रिलेशन नो का हो गया ना, तो दोनों साइड से नो है। मतलब ए, अगर ए बी के साथ रिलेटेड नहीं है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर ए है वो बी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब जो बी है वो भी ए के साथ रिलेटेड नहीं है। समझ रहे हो ना? सर आप भी इन शॉर्ट्स यूज करते हो? मेरी वजह से आप लोग यूज करते हो। समझ रहे हो? मजाक कर रहा हूं, मे भी आप पहले से यूज कर रहे होंगे। तो नो ए आर बी और नो बी आर ए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम नो को किसके साथ कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? नो के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज ट्रू। नो को नो के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। जैसे ऑल को ऑल के साथ नहीं कर सकते थे ना, ऑल को सम के साथ करते थे। ऑल की जो कन्वर्जन होती थी वो सम के साथ होती थी। यहां पर नो की कन्वर्जन नो के साथ हो रही है, नो की कन्वर्जन नो के साथ हो रही है। बात समझ आई? आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑल वाला था पहला, और ये था आप लोगों का दूसरा नो वाला। और अभी अपन पढ़ेंगे तीसरा, तीन में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। सम पे खत्म कर देंगे इसको। सम, सम, सम। सम का मतलब जैसे मैंने लिख दिया सम ए आर बी। जैसे सम वर्ड आएगा ना बेटा, तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, सम का मतलब होता है कॉमन। सम का मतलब होता है कॉमन। अगर मैंने लिखा सम ए आर बी, क्या लिखा? इफ आई एम टॉकिंग कि सम ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा ए है और ये बी है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। मतलब सम ए आर बी मतलब ए का कुछ पोर्शन बी है। ए का कुछ पोर्शन बी है। तो ये डायग्राम किसका हो गया? अगर मैं ऐसे लिखूं कि क्या ये डायग्राम है किसका? सम ए आर बी, तो आप बोलोगे कि यस सर, ये डायग्राम सही है।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सम BRA, आइदर इट इज ट्रू और नॉट? बिल्कुल, क्योंकि अगर ए का बी के साथ कोई कनेक्शन है तो बी का भी तो ए के साथ कोई कनेक्शन है भाई, दोनों के बीच में कॉमन ही तो है। अगर ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है तो वो क्या कॉमन है? तो अगर मतलब ए का बी के साथ जब लिंक है तो इसका मतलब बी का ए के साथ भी लिंक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सम को सम में ही कन्वर्ट कर सकते हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट। ऑल को ऑल में नहीं कर सकते, ऑल को सम में कर सकते हो, नो को नो में कर सकते हो, और सम को सम में ही कर सकते हो। इज इट क्लियर? किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। क्लियर हुआ? चलिए अभी मिलेंगे 2 बजे की क्लास में, जिसमें सिलॉजिज्म को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारा उसका दूसरा पोर्शन है, किसका, ये वाला स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का, वो वाला, और स्टेटमेंट वाला भी पढ़ेंगे। अरे बजट आने तो दो भाई, बजट आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे ना, बजट को आने तो दो एक बार। 2 बजे पेपर 1 की ही क्लास है। अब बजट में पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा यार, अभी तो तुम्हारे सामने ही है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ पिछले सुबह 11 बजे से, और उसके बाद ही बजट आया, तो 1-2 दिन में लेंगे बजट। मतलब बजट देखो, मेरा ना ऐसा होता है, मेरे को ऐसा नहीं होता कि भाई बस फटाफट आ गया तो मेरे को यूट्यूब पे जाना, मेरे को ना पहले चीजों को समझना पड़ता है, समझ रहे हो ना। मेरे लिए हवा हवा वाली चीजें नहीं होती कि भाई अभी बजट आया फटाफट से पढ़ा दो, सबसे पहले पढ़ा दो, ये टैग ले लो कि तुमने सबसे पहले पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। मुझे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई मेरे को टैग की जरूरत नहीं रहती कभी भी। मैं यूट्यूब पे भी उसकी क्लास लूंगा या फिर अनअकैडमी पे लूंगा। और ओपन हाउस का यार मैं पूछता हूँ, अभी मेरे को एक्चुअली कल ही मेल आई है, और उन्होंने 2000 मतलब इस महीने में कंपलसरी किया है। तो शायद ऐसा होगा, जब मेरा यूट्यूब सेशन हुआ करेगा ना, तो वो आधे घंटे का होगा, उसके तुरंत बाद एक ओपन हाउस सेशन हुआ करेगा, जिसमें आई थिंक आइकॉनिक के बच्चे उसमें ऑडियो कॉल कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ सुन सकते हो, मतलब आपके डाउट्स वगैरह उससे क्लियर हो सकते हैं, जो भी होंगे। बाकी अभी मैं कंफर्म नहीं हूं उसके बारे में, जो भी होगा जैसे भी होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि अगर आप अपनी टाइमलाइन देखोगे ना, तो सबके सबके ओपन हाउस आपकी प्रोफाइल में शो हो रहे होंगे, है ना, सभी के। तो वो बाय डिफॉल्ट कर दिया है। अब ये पता नहीं स्पेशल वाले फ्री वाले कॉल कर सकते हैं, प्लस वाले कर सकते हैं, आइकॉनिक वाले कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। बट हाँ ये कंफर्म है कि सुन सब सकते हैं, सुन तो सब सकते हैं, वो ऑडियो वाला है। अगर आप में ओपन नहीं हो रहा तो एक बार आप ना सब लोग अपनी ऐप को अपडेट कर लो, इवन के मेरे में भी शो नहीं हो रहा था, मैंने भी कल ही अपनी ऐप को अपडेट किया, तो आप लोग भी अपडेट। मेरा अभी नहीं है, जब भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, मेरा जब भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी फिलहाल मेरा नहीं है, ठीक है जी। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए बेटा, आज नया मंथ है तो नए मंथ से कुछ वैल्यू एडिशन कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो जर्नी है वो काफी ज्यादा हेक्टिक होने वाली है, काफी लंबी होने वाली है, और उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सो बी श्योर कि आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। 2 बजे मिलते हैं, ठीक है, अराउंड 1 घंटा 15 मिनट है आपके पास, 2 बजे मिलते हैं, बाय।